का एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। ये सवाल कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आए एक मैसिव शिफ्ट के बारे में है। सवाल है, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका यानी प्रेयर एंड पिटिशन की नीति किसके नेतृत्व में खत्म हुई। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो शुरू के 20 साल यानी 1885 टू 1905 मॉडरेट्स यानी नरम दल का राज था। इनका तरीका क्या था? द 3 P's प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर्स लिखते थे, रिक्वेस्ट करते थे और मानते थे कि अंग्रेज उनके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन कांग्रेस में एक नया ग्रुप उभर रहा था जो इस भीख मांगने की पॉलिसी से सख्त नफरत करता था। इस नए ग्रुप को हम एक्सट्रीमिस्ट्स यानी गरम दल कहते हैं। इनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए, औरोबिंदो घोष, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, लाला लाजपत राय, डी, महात्मा गांधी। सबसे पहले डी, महात्मा गांधी को हटा दीजिए। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए। प्रेयर एंड पिटिशन की पॉलिसी उससे पहले ही चैलेंज हो चुकी थी। अब बचे 3 नाम, औरोबिंदो, तिलक और लाला लाजपत राय। ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। लेकिन सवाल है कि गाइडेंस किसकी थी? किसने सबसे जोर शोर से इस पॉलिसी को खत्म किया? वो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने ही सबसे पहले खुलकर कहा था कि कांग्रेस के सेशंस सिर्फ छुट्टियों का मनोरंजन बन गए हैं अगर हम कुछ कॉन्क्रीट नहीं करेंगे। उन्होंने नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने कांग्रेस को समझाया कि पिटिशन से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन यानी बॉयकॉट और स्वदेशी चाहिए। हालांकि औरोबिंदो घोष और लाला लाजपत राय ने भी इस पॉलिसी का विरोध किया था। औरोबिंदो ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक वो मेन फोर्स थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर इस पॉलिसी का अंत यानी एंड करवाया और मास मूवमेंट की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, प्रेयर एंड पिटिशन इज इक्वल टू मॉडरेट्स, स्वराज एंड एक्शन इज इक्वल टू तिलक। मिलते हैं अगले सवाल में। जय हिंद।